आज की कहानी है व्यापारी का चतुर पुत्र। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका एक पुत्र था। व्यापारी के जीवित रहते तो व्यापार में अच्छी प्रगति हुई, किंतु उसके मृत्यु के बाद व्यापार में घाटा होता गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि व्यापारी की सारी संपत्ति समाप्त हो गई। तब व्यापारी के पुत्र ने परदेश जाकर व्यापार करने का निर्णय लिया। संपत्ति के नाम पर उसके पास मात्र 20 किलो का एक तराजू था। उसने वह तराजू नगर के एक साहूकार के पास धरोहर स्वरूप रख दिया। फिर वह परदेश चला गया। परदेश में कुछ वर्षों तक व्यापार कर ढेर सारा धन अर्जित कर वह अपने नगर लौट आया। वापस लौटकर वह अपना तराजू लेने साहूकार के पास पहुंचा और उसने अपना तराजू मांगा। साहूकार बेईमान था। वह तराजू लौटाना नहीं चाहता था। चालाकी दिखाते हुए वह बोला, अरे उस तराजू को तो चूहे खा गए, अब मैं तुम्हें कहां से वो लौटाऊं? यह बात सुन व्यापारी का पुत्र समझ गया कि साहूकार के मन में बेईमानी आ गई है, किंतु उस समय बहस करना उसे उचित नहीं लगा। इसलिए वह बड़ी ही नम्रता से बोला, कोई बात नहीं साहूकार जी, अब मैं इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं और ना मैं। शायद तराजू मेरे भाग्य में ही नहीं था। साहूकार मन ही मन भयभीत था, लेकिन व्यापारी के पुत्र की बात सुनने के बाद उसने चैन की सांस ली। कुछ देर साहूकार से बातें करने के बाद व्यापारी के पुत्र ने जब वह चला आगे तो साहूकार से बोलता हुआ गया, क्या आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज देंगे? परदेश से मैं आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ, वह मैं आपके पुत्र के हाथों भिजवा दूंगा। साहूकार बड़ा लोभी था। उपहार के लोभ में उसने अपने पुत्र को व्यापारी के पुत्र के साथ भेज दिया। व्यापारी का पुत्र साहूकार के पुत्र से बातें करता हुआ नदी किनारे पहुंचा। नदी किनारे एक गुफा थी। उसने साहूकार के पुत्र को उस गुफा में धकेल कर गुफा का द्वार एक चट्टान से बंद कर दिया। उसके बाद नदी में स्नान कर वह अपने घर लौट आया। इधर शाम हो गई और साहूकार का पुत्र घर नहीं लौटा। तब चिंतित साहूकार व्यापारी के पुत्र के पास पहुंचा और वे अपने पुत्र के बारे में पूछने लगा। व्यापारी का पुत्र बोला, आपके पुत्र के साथ में नदी किनारे बैठा हुआ था कि एक बाज आया और उसे उठा कर ले गया। यह सुनकर साहूकार अपना आपा खो बैठा और चिल्लाने लगा, झूठे मक्कार, कैसी उटपटांग बातें करते हो? कैसे कोई बाज इतने बड़े लड़के को उठा कर ले जा सकता है? बताओ मेरा पुत्र कहाँ है, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूँगा। व्यापारी का पुत्र वही बातें दोहराता रहा, मैं सच कह रहा हूँ, आपके पुत्र को बाज उठा कर ले गया है। अब साहूकार क्या करता? तुरंत राजा के पास पहुँचा और जाकर व्यापारी के पुत्र की शिकायत कर दी। राजा द्वारा सैनिक भेजकर व्यापारी पुत्र को राज दरबार में बुलवाया गया। व्यापारी पुत्र जब राज दरबार पहुंचा तो साहूकार चिल्लाने लगा, महाराज, इसने मेरे पुत्र का अपहरण किया है, इसे दंड दीजिए और मुझे मेरा पुत्र वापस दिलवाइए। राजा ने व्यापारी पुत्र से उसका पक्ष पूछा तो वह बोला, मैं नदी किनारे साहूकार के पुत्र के साथ बैठा हुआ था, तभी एक बाज उसे उठाकर उड़ा ले गया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? एक युवा लड़के को भला बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? तुम झूठे हो। यदि 20 किलो का मेरा लोहे का तराजू साधारण चूहे खा सकते हैं, तो बाज भी सेठ के लड़के को उठाकर ले जा सकता है। व्यापारी का पुत्र बोला और तराजू वाली बात बता दी राजा को। सारा मांजरा समझते देर नहीं लगी। उसने साहूकार को फौरन व्यापारी का पुत्र का तराजू वापस करने का आदेश दिया। साहूकार ने तराजू वापस कर दिया।
तब व्यापारी के पुत्र ने भी साहूकार के पुत्र को गुफा से बाहर निकालकर बेच दिया। तो कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली करनी ही पड़ती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना।